गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसका की शॉर्टकट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि ऑडिट के स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे पास क्या क्या हैं। आप सभी जानते हैं कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी वेदर अर्निंग प्रॉफिट और अकरिंग लॉसेस विद द पर्पस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड द ओपिनियन हैज टू बी ट्रू एंड फेयर। तो अगला साफ कह रहा है कि हर काम के लिए स्टैंडर्ड होते हैं, तो हमारे पास ऑडिट के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसके ऊपर हमारे पास एक सवाल है। ठीक है जी। इसकी छोटी सी कहानी हमारी इस प्रकार से है। आपके आईसीआई ने क्या करा, आपके आईसीआई ने इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करा। आप सभी जानते हैं कि ऑडिट करने के दो तरीके होते हैं, एक का नाम इंटरनल होता है, एक का नाम एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट जो होता है हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं। इंटरनल ऑडिट की बात करेंगे तो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं। पर इंटरनल ऑडिट करने के भी हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, आईएएस का नाम दिया हुआ है। और इसकी फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स। तो आईसीआई ने क्या करे, स्टैंडर्ड्स को अनाउंस करा। किस बात के लिए अनाउंसमेंट करी कि इंटरनल ऑडिट किस प्रकार से होगी, किस तरीके से होगी, उसके स्टैंडर्ड्स को इन लोगों ने अनाउंस करा। ठीक है जी। और वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स उन लोगों ने कहाँ लगा दिए, एक लाइब्रेरी पे लगा दिए। आईसीआई वाला एक्चुअली में क्या करना चाहता था, अपने यहाँ पे एक लाइब्रेरी क्रिएट करना चाहता था ताकि बच्चे वहाँ पर आके पढ़ाई करें। ठीक है जी। और उस लाइब्रेरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके बारे में जानकारी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, इसका की फुल फॉर्म क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में किसका इस्तेमाल होता है, आईटी का इस्तेमाल होता है। तो मेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमारे पास कई तरह की इंफॉर्मेशन है, कई तरह की जानकारी है। तो सबसे पहले आईसीआई ने क्या करा, स्टैंडर्ड्स निकाले। किसका स्टैंडर्ड्स का नाम क्या लगाया, इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स। और स्टैंडर्ड्स कहाँ पे लगाए जाते हैं, आईसीआई की लाइब्रेरी में लगाए जाते हैं। उस लाइब्रेरी में किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, हमने कहा आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है। और जब मैं आईटी का इंफ्रा की बात करता हूँ तो वहाँ पे हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट भी आता है, 2 टायर आर्किटेक्चर भी आता है, 3 टायर आर्किटेक्चर भी आता है, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी भी आता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क भी आता है, इंट्रानेट भी आता है, एक्स्ट्रानेट भी आता है, इंटरनेट भी आता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी आता है। आशा करता हूं ये टेक्निकल ज्ञान तो आप बच्चों को होगा ही होगा, आप तो नंबर 1 बच्चे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर से स्टार्ट करा कि आईसीआई ने सबसे पहले क्या करा, आईसीआई ने सबसे पहले स्टैंडर्ड्स बनाए, इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स। और ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स वो कहाँ लगा देगा, एक लाइब्रेरी के अंदर। उस लाइब्रेरी का नाम मेरे पास क्या है, उस लाइब्रेरी का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी में जाकर क्या होगा, सर बच्चे पढ़ाई करने आएंगे। बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे, मैंने कहा जी इसका पढ़ाई करेंगे। इसका सब्जेक्ट का नाम है इसका, पर यहाँ पे इसका नहीं है, यहाँ पे इसाका है। तो आपको याद करना है बच्चे क्या पढ़ने आएंगे, इसका पढ़ने आएंगे। इसका मतलब इसाका पढ़ने आएंगे और वो एक स्पेशल तरह का स्टैंडर्ड पढ़ने का प्रयास करेंगे जिसका नाम है आईएसओ 27001। ठीक है जी। तो ये हमारे स्टैंडर्ड का नंबर है आईएसओ 27001। तो ये हमारे पास पूरी स्टोरी है। तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि आईसीआई ने क्या करा, इशू करा इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स को। इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, आईसीआई ने सारे इशू करे। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड हम कहाँ लगा देंगे, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी का शॉर्टकट नेम क्या है, आईटीआईएल। आईटीआईएल की फुल फॉर्म क्या होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। और वहां पे बच्चे जाके क्या पढ़ेंगे, वहां पे बच्चे इसाका पढ़ेंगे। कौन सा इसाका का सेक्शन पढ़ेंगे, आईएसओ 27001 नाम का सेक्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बेटा जब आप ये सारी की सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो कहने का मतलब है कि ऑडिट के स्टैंडर्ड्स का बेस्ट प्रैक्टिस होगा, बेस्ट इस्तेमाल होगा, बेस्ट तरीके से इस्तेमाल होगा अगर हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है बेटा। तो एक जबरदस्ती की छोटी सी हमने कहानी बना दी ताकि ये पॉइंट्स आपको याद हो सकें। 3-3 बार 4-4 बार रिवाइज करने का प्रयास करिए। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे आपके खून में ये जानकारी मिल जाएगी और इसके आगे टेक्निकली आप एग्जाम में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में छोटा सा इतना ही सवाल था। किसी तरह की भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर आपको मिले तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू सो मच।